आगामी विधानसभा झारखंड में जो होने वाली है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम पूरे झारखंड में जो तैयारी किए हैं उसके हिसाब से हमारे उम्मीदवार तैयार हैं। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, जैसा कि हम लोग पूरे भारत में लोकसभा का इलेक्शन इंडिया गठबंधन के तहत लड़ाई लड़ी है और उस लड़ाई में हम लोगों ने सफलता पाई है, इंडिया गठबंधन ने सफलता पाई है। उसे आधार पर झारखंड में भी इंडिया गठबंधन के तहत ही विधानसभा का इलेक्शन होना तय हुआ है, किंतु अभी तक अन्य पार्टियों के द्वारा और इंडिया गठबंधन के लोगों के द्वारा इस पर ठोस मीटिंग नहीं हो पाई है कि सीट बंटवारे में कौन सा पार्टी को कितना सीट मिलेगा। लेकिन हमने टीएमसी हो करके झारखंड में इलेक्शन लड़ने के लिए पूरा तैयारी कर रखी है और जैसा कि यहाँ का सीट है उसमें अगर वह इंडिया गठबंधन के तहत अगर लड़ाई होती है तो अलग सीट होगा और इंडिया गठबंधन एक साथ हो करके अगर लड़ाई नहीं लड़ती है, इंडिविजुअल पार्टी अपने अपने तरीके से अगर लड़ाई लड़ेंगे तो टीएमसी भी झारखंड में 30 से 35 सीट पर विधानसभा का इलेक्शन लड़ेगी। और यदि इंडिया गठबंधन बैठ कर के सीट निर्णय करने की बात अगर रखती है और उसी हिसाब से जैसा कि लोकसभा लड़ा गया, अगर ऐसा होगा तो उस पर हम 10 से 12 सीट पर अपना अधिकार दबदबा रखेंगे। उसी तरह से हमने पूरे झारखंड में तैयारी की है। आज का मुख्य हमारा जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब है कि हम झारखंड में आने वाले इस विधानसभा में सशक्त रूप से इलेक्शन लड़ेंगे और आने वाले समय में जब झारखंड की सरकार बनेगी तो टीएमसी निश्चय ही उसमें भागीदारी होगी। उसी मुद्दे को और उसी बात के तहत हमने पूरे झारखंड में तैयारी कर रखी है और हमारे प्रत्याशी जो विधानसभा का इलेक्शन लड़ेंगे मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, हमारे वर्कर मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और हम यहाँ पर झारखंड में दीदी का झंडा गाड़ेंगे, सरकार में शामिल होंगे। दादा एक सवाल है कि कौन से 10 सीट होंगे इसके ऊपर आपकी तैयारी अगर इंडिया गठबंधन में आप लोग लड़ते हैं जिसमें आपकी प्रबल दावेदारी है, जहाँ आपका जनाधार लग रहा है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेस्ट बंगाल हमारा टीएमसी का बेस्ट है और हम झारखंड में जितने भी वेस्ट बंगाल से लगे हुए जो क्षेत्र हैं जहाँ बंगाली भाषा में लोग अपना जीवन यापन करते हैं और यह बड़ा ही भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो झारखंड और वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर क्षेत्र है वहाँ पर हमने जो सर्वे किया है, वहाँ के लोगों को के दिनचर्या को देखा है तो वो भले वो झारखंड में रहते हैं लेकिन वो जीते हैं वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वो बंगाल से बहुत प्रेम करते हैं और बंगाल में ही उनकी शिक्षा होती है। जब झारखंड में रह कर के भी बीमार होते हैं तो वो वेस्ट बंगाल में जा कर के अपना ट्रीटमेंट करते हैं। व्यवसाय भी जो है हमारा है वेस्ट बंगाल में ही जा कर के होता है। हमारी जो रोज़मर्रा की जो काम है, जो काम दिन दहाड़ी जो करते हैं वो भी वेस्ट बंगाल में ही जा कर के करते हैं, रहते हैं झारखंड में। और ऐसा देखा गया है कि झारखंड में जो बॉर्डर क्षेत्र है वहाँ पर उनको कोई बुनियादी सुविधा नहीं है, अस्पताल नहीं है, अच्छा अस्पताल नहीं है, जिससे वो वेस्ट बंगाल का होकर के रहते हैं। तो बेहतर अगर हम उसकी दृष्टिकोण से देखेंगे तो झारखंड और वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर क्षेत्र है जिसमें हम लोग राजमहल, बुरियो, पाकुड़, धनबाद, सरायकेला ऐसे जगह में जो है हम लोग नाला ये क्षेत्र के लेकर साथ साथ हम लोग जो है लोहरदंगा और सिमडेगा ऐसे हम लोगों ने निर्णय करके रखा है जहाँ पर हमारी पकड़ है। लेकिन हमारा जो मेन पकड़ है वो वेस्ट बंगाल बॉर्डर में है, तो हम बॉर्डर क्षेत्र के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उस पर हम ज़्यादा तवज्जो देंगे और उस पर ही हम लोग ज़्यादा जोर देंगे।